हेलो दोस्तों, राकेश सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, एसएससी जीडी भर्ती 2021 के लिए रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जब पासे के दो प्रारूप दिए हों। जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों। जब पासे क्या हो, दो प्रारूप दिए। जब पासे के दो प्रारूप दिए गए होंगे तो इसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको हम लोगों ने कल देखा था, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4। तो कल हम लोगों ने रूल 1 को कवर किया था और आज कवर करेंगे रूल 2 को। ठीक, कल हम लोगों ने देखा रूल 1 को हम लोगों ने क्या किया था, कल कवर किया था। ठीक, आज कवर किया जाएगा रूल 2 को। इसमें लिखिए, यदि पासे के दो प्रारूपों में से कोई दो सतह कॉमन हो तथा दोनों प्रारूपों में से शेष बची सतह हो तो दोनों प्रारूपों में शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत सतह होते हैं। ठीक, हमने देखा रूल 2 में, यदि पासे के दो प्रारूपों में से कोई दो सतह कॉमन हो तो दोनों प्रारूपों में शेष बची सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे समझने के लिए देखिए, जब पासा ये है हमारा, ठीक, पासे में जब दो कह रहा है, दो सतह इसमें क्या हो, कॉमन हो, तो शेष बची तीसरी सतह क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे ये सतह और ये सतह क्या हो, कॉमन हो, ये सतह और ये सतह का क्या हो, एक दूसरे क्या हो, कॉमन हो, तो शेष बची ये वाली सतह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत सतह हो जाएंगे। यानी पासे के दो सतह जब कॉमन होंगे तो शेष बची तीसरी सतह क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे रूल 2 में, तो इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद इसमें क्वेश्चन लिखें। इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, पासे के दो प्रारूपों में से रूल 2 में क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे दिए गए पासे के प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि चार के विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन था, नीचे दिए गए पासे के दो प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे के दो प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, ये हमें क्वेश्चन मिला और ये क्वेश्चन हम जैसे ही हमें दिखेगा इसमें कितने प्रारूप दिए गए हैं, दो प्रारूप दिए गए हैं। तो दो प्रारूप हमें मिले तो दोनों प्रारूपों में हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो फिगर को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं इसमें कॉमन कितने हैं। ठीक, रूल 1 में भी क्या करना था, रूल 1 में ये भी करना था कि उसमें हम ढूंढते थे कॉमन क्या है और उसका छुपी हुई सतह यानी हिडन क्या है। तो रूल 1 क्या कहता था, कॉमन और हिडन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और रूल 2 में क्या होगा, इसमें भी वही प्रक्रिया, दोनों प्रारूपों में हम क्या करेंगे, कॉमन को ढूंढेंगे। कॉमन को इसमें ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो कि इसमें क्या है, कॉमन है। ठीक, 2 इसमें देखेंगे, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। एक कॉमन मिला,
4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक, इस प्रकार हमने देखा कि पाशे के दोनों प्रारूपों में से 2 सतह जो है हमें कॉमन मिल गए। ठीक, तो हमने अभी इसके पहले इसी के रूल 2 में देखा कि जब पाशे के 2 प्रारूपों में से 2 सतह कॉमन हो तो शेष बची सतहें, दोनों प्रारूपों में बची शेष सतहें एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत सतह होती हैं। तो जब हमें कॉमन मिल गई 4 और 3 और 2 क्या है, कॉमन है। 3 और 2 क्या है, एक दूसरे में क्या है, कॉमन है। तो शेष बची जो सतह होंगी एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत सतह होंगी। तो शेष बची कौन सा था, इसमें 4 है और इसमें क्या है, 6 है। तो 4 का किसका पूछ रहा था हमें, 4 का पूछ रहा था कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 4 के जो विपरीत होगा 6 होगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और यही 6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे नोट कर ले आप। अब एक अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे पाशे के 2 प्रारूप नीचे दिए गए पाशे के प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि नीचे पाशे के प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जब हमें क्वेश्चन इससे मिलेगा तो सबसे पहला काम यही रहेगा हमारा कि दोनों प्रारूपों में सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें कि कौन कौन सी इसमें अंक क्या है दोनों प्रारूपों में कॉमन है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। ठीक, 1 इसमें मिला कॉमन, 1 इसमें भी कॉमन है। ठीक, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। ठीक, तो हमने देखा कि एक दोनों प्रारूपों में से 2-2 सतह क्या है, कॉमन मिल रही हैं। एक सतह यहाँ कॉमन है तो एक सतह यहाँ 6, 1 और 6 दोनों अंकों में क्या है, कॉमन है। तो हमने अभी रूल पढ़ा, यदि पासे के 2 प्रारूपों में से कोई 2 सतह कॉमन हो तो शेष बची सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो शेष बची सतह कौन सी है, 5 है, और इसमें शेष बची सतह कौन सी है, 3 है। तो 5 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। लेकिन पूछ किसका रहा, 5 का। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, और यही 3 क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, इसी के अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन देखें हम। इसी के अंतर्गत हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नीचे पासे के 2 प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि 6 के विपरीत 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाशे के 2 प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा इसमें कि दोनों प्रारूपों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। जब भी हमें 2 प्रारूप के क्वेश्चन देखेंगे उसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, कॉमन ढूंढना। इसमें कॉमन क्या है, जब हमें कॉमन देखेंगे कि जब एक कॉमन मिलता है तो कॉमन और हिडन वाला रूल 1 का नियम, और जब कॉमन के 2 इसमें मिल जाते हैं तो रूल 2 का नियम कि जब पासे के 2 प्रारूपों में से दो सतह कॉमन मिले और शेष बची सतह क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत सतह होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें नहीं है, 4 इसमें है। ठीक, इस प्रकार हम देखेंगे। अब पूछ किसका रहा था, 6 का। तो 6 के विपरीत सतह पे क्या हो जाएगी, 5, और यही 5 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब देखिए इसी में क्वेश्चन लिखें, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, सिंबल पर आधारित जो प्रश्नें होती हैं, सिंबल पे नीचे पासे के 2 प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि हैज़ प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि हैज़ के विपरीत सतह पे हैज़ के विपरीत सतह पे कौन सा चिन्ह होगा।
ये हमारा रहा क्वेश्चन। नीचे दिए गए पासे के दो प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि हैज़ के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो हैज़ के विपरीत, तो सबसे पहले जब पासे के हमें दो प्रारूप दिख जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, इन दोनों प्रारूपों में कॉमन ढूंढना। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे भाग का चिन्ह इसमें भी है और भाग का चिन्ह इसमें भी है। ठीक, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इसमें भी है और क्या है, अल्फ़ा इसमें भी है, यानी कि दोनों प्रारूपों में हमें दो दो सतह क्या हुई, कॉमन मिल गए। तो हमने रूल पढ़ा कि जब पासे के दो प्रारूपों में से दो सतह कॉमन मिल जाए तो शेष बची सतहें एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो हैज़ शेष बचा हुआ है और कौन सा बचा है, माइनस शेष बचा हुआ है। तो हमें पूछ किसका रहता है, हैज़ का। तो हैज़ का विपरीत क्या हो जाएगा, हैज़ का विपरीत होगा माइनस, और यही माइनस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, इसी में क्वेश्चन लिखें, इसी में हम क्वेश्चन एक और लिखेंगे। जब नीचे दिए गए पासे के प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि सफ़ेद रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। सफ़ेद रंग के विपरीत कौन सा रंग, सफ़ेद रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन कि नीचे दिए गए पासे के प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं कि सफ़ेद रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम, जब पासे के दो प्रारूप दिख जाएं तो सबसे पहला काम क्या होता है, इन दोनों में कॉमन सतह को ढूंढना। तो सबसे पहले हम कॉमन सतह को इसमें ढूंढेंगे। तो सफ़ेद इसमें भी है, सफ़ेद इसमें नहीं है। ठीक, काला रंग इसमें है, काला रंग इसमें भी है। ठीक, नीला रंग इसमें है और नीला रंग इसमें भी है। तो जब हमें देखें कि पासे के दो प्रारूपों में हमें दो सतह क्या हुई, कॉमन मिल गई हैं, तब शेष बची हुई सतहें एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो इसमें क्या है, सफ़ेद है और सफ़ेद का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला। ठीक, पूछ किसका रहा था, सफ़ेद रंग का। तो सफ़ेद रंग का विपरीत क्या होगा, पीला, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इस प्रकार हमने देखा पासे के दो प्रारूपों में से के जो 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें रूल 1 को कवर कर लिया और रूल 2 को कवर कर लिया। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपसे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, थैंक यू।